शुरुआत करेंगे आज गौतम अडानी से, जो हफ्ते भर से सुर्खियों में है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी को झटके का सिलसिला जारी है। आज अडानी दुनिया के टॉप 20 अरबपतियों की सूची से बाहर हो गए। उधर शेयर बाजार में भी अडानी की कंपनियों का बुरा दौर जारी है। आज एक वक्त ऐसा भी आया जब अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर में 35% गिरावट दर्जी गई, जो एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट है। उधर इस मुद्दे पर सियासत गरमाई है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष हंगामा कर रहा है और कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो अडानी को नुकसान जो है वो लगातार जारी है और नंबर 2 पहुंच गए थे, लेकिन अब टॉप 20 में भी अडानी नहीं है। तो देखिए ग्राफिक जरिए हम आपको समझाते हैं कैसे अडानी कहां से कहां फिसले। सितंबर 2022 में नंबर 2 पर थे, 24 जनवरी को 4 पर, 27 को 7 पर, 31 को 11, 1 फरवरी को 15 और उसके बाद 2 को पहुंचे 16 और अब जब 3 फरवरी पर हम हैं तो अडानी की रैंकिंग जो है वो 21 पर पहुंच गए हैं। कभी नंबर 2 थे, लेकिन अब टॉप 20 में भी वो शामिल नहीं हो और ये गिरावट जो है ये बता रही है कि अडानी को कितना नुकसान हुआ है। हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट से, जिसमें कई तरह की अनियमितताओं का जिक्र किया गया था, जिसमें जिक्र किया गया था कि कर्ज ज्यादा ले रखा है, जिसमें जिक्र किया गया था कि कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है वो कैसे समय समय पर बदल रहा है, कैसे जिक्र किया गया कि बहुत ही छोटी संख्या में ऑडिटर इनके पास है, जो कितनी बड़ी कंपनी है जो दुनिया भर में टॉप लोगों में आती है। और ऐसे में इन तमाम आरोपों के बीच में एफपीओ बंद होने के बाद अडानी की जो शेयर्स हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं और उसका असर यह है कि अडानी की रैंकिंग जो है वो भी गिर रही है। और सितंबर 2022 में अडानी जहां 2 नंबर पर थे तो अब फिसलकर फिलहाल वो नीचे आ चुके हैं। अब कहां से कहां पहुंचे अडानी, ये भी समझने की जरूरत है। तो देखिए फोर्ब्स की लिस्ट में 24 जनवरी को अडानी की जो संपत्ति थी वो 126.4 बिलियन डॉलर थी, लेकिन 3 फरवरी को जब हम पहुंचते हैं तो 3 फरवरी तक आते आते ये डेटा जो है ये आधे से भी कम हो जाता है, 61.38 बिलियन डॉलर। और ये बहुत बड़ा नुकसान है। आज भी हमने आपको बताया कि तकरीबन 30% जो हैं उनके शेयर गिरे हैं और ये एक दिन के लिहाज से सबसे बड़ी गिरावट है। लेकिन 60-70% कीमत गिर जाना और यहां पर 24 जनवरी में जहां 126 बिलियन डॉलर फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार उनकी संपत्ति हो रही थी, वहां से 61.38 बिलियन डॉलर पहुंच जाना, आधे से कम, यह अपने आप में दर्शा रहा है कि किस बुरे दौर से फिलहाल अडानी ग्रुप जो है वो गुजर रहा है। हालांकि उनका यह दावा है कि वो इससे रिकवर कर जाएंगे, लेकिन जिस तरह से शेयर मार्केट खुलते ही अडानी के शेयर धड़ाम से गिर रहे हैं, यह अपने आप में उनके निवेशकों के लिए भी एक चिंता की बात है, क्योंकि बीते कुछ सालों में लगातार फायदा उठा रहे थे उनके निवेशक। लेकिन यहां पर देखिए संसद में जो हंगामा है वो भी लगातार जारी है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की आज अब कहां तक पहुंचेगी जांच। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की जा रही है लगातार। साथ ही आम आदमी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाए। फिलहाल अब चाहे वो एलआईसी में निवेश की बात हो या फिर बाकी चीजों की, बैंकों से हर तरफ से अडानी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आरबीआई ने सभी बैंकों से ब्यौरा मांगा है कि आपने अडानी को कितना कर्ज दिया है। और इधर फिलहाल कंपनियों में शेयरों में भारी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है अडानी के। अडानी एंटरप्राइजेज शेयर 547 रुपए लुढ़क गया। ने संकल्प लिया है कि प्रश्नकाल को स्थगित मत होने दो। अकेले अडानी का भ्रष्टाचार नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार है। मोदी जी ने उसको पोर्ट दिया, मोदी जी ने उसको एयरपोर्ट दिया, मोदी जी ने उसको कोयला दिया, मोदी जी ने उसको बिजली दिया, पानी दिया, सब कुछ तो उसके हवाले कर दिया। हजारों करोड़ की ड्रग्स उसके पोर्ट पे पकड़ी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। इतना बड़ा महाघोटाला सामने आ रहा है, उसमें कहीं कोई कार्रवाई नहीं। तो ये भारत के प्रधानमंत्री की खामोशी ये बताती है कि उनका और उनकी पार्टी का काला धन जो विदेशों के माध्यम से अडानी की कंपनियों में आया, उसकी जांच कराना नहीं चाहते। एक बात सही है कि अदानी साहब को जिस तरीके से पैटर्नेज मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, हर आदमी जानता है, वो कोई सीक्रेट ही नहीं है। वरना वो 2 साल में इतने फास्ट ग्रोथ वर्ल्ड में नहीं है। जो आदमी वर्ल्ड का सेकेंड रिचेस्ट आदमी बन गया था, ठीक है, अपन उसे जेलसी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हिंडनबर्ग का जब रिपोर्ट आया था, जिस तरीके से प्राइसिंग हाइक करे हैं, बाद में वो जाके वर्ल्ड डेट्स के पर कोलैटरल करे थे, ये बहुत सी चीजें हैं जो से भी देख सकती है।